चलो ये जानती हैं साहब, इसको जानती हो ना, इसको जानती हो कौन है? अच्छा आइए, इसका मतलब लाभ, मतलब हम लाभ कैसे समझेंगे कि लाभ है? ओ लाभ, वो लाभ नहीं, ज्ञान की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ में बताओ लाभ क्या होगा? अगर पूछ दे कोई कि लाभ किसे कहते हैं, तब क्या जवाब देंगे? बताओ जा, इतना सोच में काहे पड़ी हुई? लाभ किसे कहते हैं? जैसे क्या बोला? हाँ जैसे 1 रुपए का चीज है ना, हाँ 2 रुपए में दे दी उसको हो गया लाभ। हाँ, तो इसको हम इस तरीका से कहेंगे, कोई वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दामों में बेचने पर जो प्राप्त होता है वो लाभ हुआ। लाभ भाई, तो ये भी बोलने में तुमको मरखा पकड़ रहा। हम जो बोले थे सही है। हाँ तुम बोली क्या 1 रुपए में खरीदे, ये हो गया कौन भाषा? ठठरा भाषा। जो नहीं समझेगा ना उसको समझाओगी। मान लो 1 रुपया लिए, तुम 1 रुपया ले लिया और किसी को 1 रुपए का सामान खरीदा और उसको बोला कि ले लिया है 3 रुपया में, वो बोले हमें दे दे 3 रुपया में, 2 रुपये नफा, ये हो गया मुनाफा, लाभ। ठीक, तो लाभ का हम कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं? मतलब परिभाषा, कोई वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचने पर जो प्राप्त होता है क्या होता है? लाभ कहलाता है। हानि, हानि अधिक दामों में खरीद कर कोई वस्तु को कम दाम पे बेचने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होगा? हानि। अब इसमें एक चीज और आता है, क्या? वो आता है सीपी, और एक आता है एसपी, और एक आता है एमआरपी। अब देखो इस सब का मतलब क्या होता है? इस सीपी को हिंदी में कहते हैं हम क्रय मूल्य, इसको कहते हैं ठीक। इस सीपी का मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक, मतलब तुम जो जाओगी कहीं कुछ वस्तु खरीदने तो तुम पहले क्या करोगी? उस वस्तु का क्रय करोगी। क्रय मतलब दाम की कीमत को पता करोगी कि इसकी क्रय कितनी है। इसका मतलब क्या होगा? ये इसको बताएगा ठीक कि इसका दाम इतना है, यानी विक्रय मूल्य वाला। तो इसका मतलब हुआ खरीदना और इसका मतलब हुआ बेचना। अब सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस और एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सीपी को क्या कहते हैं और एसपी को याद रखोगे। इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु को हम जितने में खरीद रहे हैं उसकी कीमत को हम बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हुआ बेचना, सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस मतलब बेच देना। इसका मतलब होता है एमआरपी का मैक्सिमम रेटिंग प्राइस। इसका मतलब ये क्या होता है? जैसे तुम कभी कभी डाबर तेल खरीदी हो, नारियल का जिसे कहते हैं, निहार, अभी तो नॉर्मली सब पे लिखा रहता है, उस पे लिखा रहता है RS 100 रुपया। तुम दुकान वाले के पास जाओगी तो इसका मतलब हुआ रेटिंग जो सेल होता है वो 100 रुपया। एमआरपी कहीं कहीं पे लिखा रहता है एमआरपी 100 रुपया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रेटिंग प्राइस। मैक्सिमम का मतलब हुआ आप इससे कम में बेच सकते हैं, इतने में बेच सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम कभी लेने जाते हैं तो एक्चुअली देखो कि बहुत आदमी जो है क्या करता है, हो तो 100 रुपया का 95 रुपया हम देता रहा, दाम देखो लिखा कितना 100 रुपया। तो कहीं ना कहीं हम जो वस्तु को खरीदते हैं, जो दुकानदार खरीदता है, तो उसे कहीं ना कहीं 100 रुपए से कम देता होगा तभी ना 100 रुपया में दे रहा है। अब मान लो कोई अपना पेट्रोल जला के जाएगा दरभंगा से और 100 रुपए में लाएगा, 100 रुपए में बेचेगा, तो गेल महिषिया पानी में उगला हाल हो जाएगा, समझिएगा। तो मैक्सिमम एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रेटिंग प्राइस। जितने में हम कोई वस्तु को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस वस्तु में क्या, अब देखो तुम एक सामान लेने जाओगी तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का जो एमआरपी होगा वही पे देगा। वही चीज में अगर तुम उसे पैकेज पे लोगी,
मतलब पैकेट करके लोगी पूरे बंडल, तो कहीं ना कहीं तुमको 2 रुपया 1 रुपया कम करके देगा, और तुम वो आओगे तो उसको क्या करोगे, उस रुपये पे जोड़ के इसको इतने में सेल कर दोगे। समझ गए मैक्सिमम रेटिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ? लाभ क्या होगा? समझ गई बात? लाभ क्या हो गया? समझ गई? लाभ क्या हुआ? कोई वस्तु को कम में खरीद कर क्या होगा? लाभ। कम में खरीद कर अधिक में बेचना, और अधिक में खरीद कर कम में बेचना हानि। ठीक है? अरे बकलोल क्या है? बहुत जरूरी काम है। ओके जाओ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अच्छे से खातिरदारी करना। चलो अब देखो, अब इससे हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लाभ क्वेश्चन लिखो, हम लिख देगा। और एक चीज और देखो, एक चीज और देख ही लो, पहले समझ लो फिर आगे चलो। हाँ, क्वेश्चन मान लो कि पूछेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 550 रुपया। ठीक, तो हम समझ गए कि इस वस्तु का सीपी हमें कितना पूछ रहा है? 500। यदि क्या कि मतलब हम खरीदे कितना में, इसका मतलब समझ जाना क्या करना है? बेचना है। तो कितना में बेच दिए? अब तुमको इस दोनों के अंतर के देख लेना कि हमको मुनाफा हुआ या घटा हुआ। क्या हुआ इसमें? मुनाफा हुआ। कितना का हुआ? अगर पूछेगा कि लाभ बताइए, तब हम लाभ कह देंगे सीधा सा 50 रुपया। ठीक, लेकिन इसमें तुम लोग के लाभ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा सो देखो, इसमें पूछेगा प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ क्या पूछेगा? लाभ तो सबको पता चल जाएगा, आंखें से देखे हाँ 50 रुपया का मुनाफा, लेकिन फंसाने के लिए तुमसे पूछेगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे में 100, सॉरी लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक, अब देखो लाभ कितना का हुआ? लाभ कितना का हुआ? 50 का। 50 को नीचे ले, किस पे लाभ हुआ था? क्रय मूल्य पे, यानी सीपी पे। तो सीपी कितना है मेरा? प्रतिशत के लिए 0 से 0, यानी क्या हुआ इस पे 10% का क्या हुआ मेरा? लाभ। ठीक, ये 10% का क्या हुआ? लाभ। अब देखो इसमें, अब तुम कहोगे कि ये क्रय मूल्य क्यों लिए, विक्रय मूल्य क्यों नहीं लिए? देखो, जब कोई वस्तु अमाउंट के केस में होगा, अमाउंट मतलब रुपया, अभी हम रुपया की चर्चा कर रहे थे ना, जब कोई वस्तु अमाउंट मतलब रुपया, अमाउंट के केस में होगा, अमाउंट के तो हमेशा सीपी पे निकालेंगे। ठीक, अमाउंट मतलब जिसमें रुपया का चर्चा होगा उसे सीपी पे निकालना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तु की चर्चा होगी, वस्तु की चर्चा, उसको एसपी पे निकालना है। समझ गए? एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जैसे मान लो कि हम इतने रुपए में 10 आम खरीदे, उतने ही रुपए में 15 आम को बेच दिए। यहाँ रुपया की चर्चा नहीं हो रहा। किसी वस्तु को खरीदने में 15 वस्तु को खरीदने में 15, या ऐसे ही पूछ सकता है 15 वस्तु के क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताइए प्रतिशत लाभ या हानि। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई वस्तु को यदि 15 रुपए में कोई वस्तु खरीदे, उसी वस्तु को 20 में बेच दिए। हम कोई वस्तु को 15 वस्तु खरीदे हम कितने रुपए में, उसी वस्तु को हम 20 को बेच दिए, तो बताओ नफा हुआ या हानि? 15 खरीदे 20 बेच दिए, हानि हुआ 5 का। तो जिसमें इसमें देखो कहीं भी पैसा की चर्चा नहीं हुआ, तो हम इसको निकालेंगे किस पे? एसपी पे, यानी सेलिंग प्राइस पे। समझ गए बात? उसमें यदि हाँ तो हानि हुआ ना। क्वेश्चन इसी तरीका से आएगा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना। अब हम कोई वस्तु को 15 वस्तु खरीदे और उसी उतने ही रुपये में 30 वस्तु को बेच दिए। अब बताओ, तुम 12 रुपये में मान लो
15 वस्तु खरीदे, अब 12 रुपए में फिर 30 वस्तु को बेच देगी तो तुम्हारा क्या होगा? हानि होगा नहीं जी, हानि हुआ ना। कितना का हानि हुआ? 15 का। किस पे? एसपी पे, गुने प्रतिशत के लिए 100, 50% का हानि हुआ। और जब ये अमाउंट में रहेगा तो अभी हम बताए हैं अमाउंट में कैसा रहेगा। अमाउंट में कैसा रहेगा? जब अमाउंट में अगर रुपया की चर्चा हो रहा है, जैसे अभी बताए हम वस्तु का किराया है 2000 रुपया, ठीक। एसपी है इसका 2500 रुपया, तो बताओ प्रतिशत लाभ या हानि, और कितना का? तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है तुम्हें। बताओ तो क्या होगा? प्रतिशत लाभ या हानि। पहले लाभ बताओ, कितना का लाभ होगा या हानि? पहले लाभ होगा कितना का? 500 का। तो 500 ऊपर लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है? लाभ बट्टे किराया मूल्य गुने 100%। 500 का लाभ हुआ कितना पे? 2000 पे, क्योंकि ये अमाउंट का केस है और अमाउंट का केस हमेशा किस पे निकालेंगे? सीपी पे, यानी किराया मूल्य पे। समझ गई बात? अमाउंट का केस हमेशा किस पे निकालेंगे? सीपी पे। तो सीपी मेरा कितना है? 2000। अब उन्हें प्रतिशत के लिए 100 हो गया, काट दो 1 0 0 25, 25% का क्या होगा? इसका लाभ होगा। समझ गए बात? यही होता है लाभ हानि में, ज्यादा इससे क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अमाउंट अगर लगा है तो वो हमेशा सीपी पे जाएगा। अगर वस्तु की चर्चा हो रही है जहां पैसा कहीं नहीं लग रहा है तो वो एसपी पे लेके जाएंगे। अभी हम बताएं कोई पुस्तक का किराया मूल्य 12 है, या ऐसे होगा 12 वस्तु का किराया मूल्य 28 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। समझ गए बात? तो किराया मूल्य का मतलब ये समझ जाना कि कोई वस्तु जो है, कोई रुपये में 12 वस्तु खरीदा गया और उतने ही रुपए में 28 वस्तु को बेच दिया, तो बताओ लाभ की हानि? लाभ की हानि? हानि ना होगा जी 16 का। तो 16% का 16 रुपए का उसका हानि हुआ 16 वस्तु का। अब 16 वस्तु एसपी पे निकालना है हमको, तो 16 जो हानि हुआ उसको ऊपर लिखना है, क्योंकि प्रतिशत फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला याद रखो जी इसका, हम फिर कल पूछेंगे इसका। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे में सीपी गुने में 100%। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बट्टे में सीपी गुने 100%। ये कब? सीपी कब? अमाउंट का केस में। किसमें? अमाउंट केस में, अमाउंट के केस में ऐसा लगाना है। हाँ ठीक, ये अमाउंट का केस रहेगा तब सीपी में ही ऐसा लगाएंगे। अब मान लो कि भाव वाला जो आ जाएगा, वस्तु में भाव का केस, भाव का केस, भाव का केस, इसको कैसे बनाएंगे? तो वही फॉर्मूला तो वही लगाना है, लेकिन नीचे में क्या करना है? लाभ बट्टे में एसपी गुने 100%। हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टे में एसपी गुने 100%। जब अमाउंट के केस में रहेगा तो सीपी पे निकालना है, और भाव का केस जब ये रहेगा तो लाभ को एसपी पे निकालना है। अमाउंट का केस रहेगा, चाहे उसमें लाभ हो या हानि, उसे सीपी पे निकालना है। भाव का केस जब भी रहेगा, वो चाहे कुछ भी हो, भाव की वस्तु में रहेगा तो उसे लाभ प्रतिशत हमेशा एसपी पे निकालना है, प्रतिशत हानि भी एसपी पे ही निकालना है। आज धूप तेज है।